दोस्तों, आज हम करेंगे सादा सलवार की कटिंग और स्टिचिंग और इसकी पूरी प्रोसेस बताएंगे। तो ये होती है सादा सलवार जो मेरे पास सिली हुई है। इसकी मेजरमेंट से मैंने दूसरी सलवार बनानी है। तो इसमें बेल्ट नहीं होती। इसकी मेन पहचान यही होती है सलवार की। जो हम नॉर्मल सलवार करते, कोई भी सलवार हम करते हैं तो उसमें बेल्ट होती है, लेकिन इस सलवार में बेल्ट हमारी बिल्कुल नहीं होती। तो इसे हम बिना बेल्ट की सलवार भी बोल देते हैं। वैसे हमारे जो लोकल एरिया वहाँ पर इसको सादा सलवार बोलते हैं, सिंपल सलवार। तो इसके हमें दो ही मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक इसकी लेंथ की और दूसरी इसकी मोरी की। बाकी मेजरमेंट लेने की इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सलवार इस तरह से हमने फैब्रिक टू फोल्ड में करना होता है। जैसे हम प्लाजो पैंट कटिंग करते हैं उसी तरह से इसका फैब्रिक हमें सेट करना होता है। तो इसी फैब्रिक से इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लेंगे टू फोल्ड में। जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है और जो खुली साइड है वो बाहर की ओर है। और इसके हमें यहीं से गोडे बोले, तख्ते बोले, कुछ भी बोले, और कली, तो यहीं से इसी तरह से हमारा सारा कुछ इसका कटिंग होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी करूँगी कलियों की कटिंग। कलियों की कटिंग आपने करनी है, फुल लेंथ आपने लेनी है सलवार की, जितनी आपकी तैयार है। ये सलवार मेरी 34 की तैयार है। तो 34 में आपने प्लस जो नीचे फोल्ड होगा मोरी में और ऊपर जो हमारा नेफा फोल्ड होगा वो आपने प्लस कर लेना। आप 2.5 इंच लेते हो या 3 इंच लेते हो, तो मैंने 2.5 इंच प्लस करके लिया है। 34 प्लस 2.5 36 इंच की मैंने कली की लेंथ रखी है। यही बात इसमें विशेष होती है सलवार में। स्टिचिंग इसकी बिल्कुल आसान है, वैसे मैं दिखाऊंगी, लेकिन बहुत आसान होती है। थोड़ा सा हमें जब मेजरमेंट हम लेते हैं और जब इसकी कटिंग करते हैं उसमें मुश्किल आती है बिगनर्स को। तो हमने इसकी अगर 34 की आपकी सलवार तैयार है तो 36.5 या 37 इंच आप इसकी कली की लेंथ लोगे। वैसे नॉर्मल सलवार में हम कम रखते हैं, लेकिन इसमें हमने बढ़ा के लेनी होती है। और 2 इंच इसकी हम अंदर ले लेंगे। जो मोरी में फैब्रिक आएगा कली का, इसमें आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये सलवार उठती है पीछे से। और ज़्यादातर इस सलवार को बड़ी एज की औरतें डालती है तो उनको अच्छा सा नहीं लगता। तो आप जब भी इस टाइप की सलवार कटिंग करें, स्टिचिंग करें, तो मोरी में कली वाला फैब्रिक ज़रूर लें। और आसन भी इसका हमने बढ़ा कर लेना है, जितना हमारा तैयार आसन है। ये तो बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ की मैं कटिंग कर रही हूँ, इसका मैंने आसन रखना है 16 तैयार। तो 16 तैयार करने के लिए मैंने 2 इंच और फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है, 18 का आसन लिया। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसमें जब भी आसन लो तो फुल आसन आपने लेना, बेल्ट का नहीं छोड़ना। और उसमें आपने 2 से 2.5 इंच प्लस करके ही कटिंग करनी है। और फिर हमने सारे के सारे मार्क इसके कर लिए हैं, इन्हीं के ऊपर से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो ज़्यादा हैवी भी इसको हम नहीं बना सकते, थोड़ा हल्का ही इसको हम रखते हैं सलवार को। और ज़्यादा बड़ी एज की औरतें डालती है तो उस वजह से भी हमें इसकी हल्की ही कटिंग और स्टिचिंग करनी होती है। और इसके लिए कपड़ा भी हमें ज़्यादा चाहिए, लेंथ में कपड़ा हमें इसके लिए ज़्यादा चाहिए होता। तो उसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने पहला इसकी कली निकाल लिया है। गोडे मैं इसके बाद में निकालूँ, क्योंकि तख्तों में जोड़ हमें कम लगाना पड़ता है और कलियों में अगर जोड़ लगाना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा फैब्रिक हमारा लगता है। तो इसलिए मैंने इसकी पहले कलियाँ निकाल लिया। इसका कमीज़ भी हैवी था तो कपड़ा कम है, थोड़ा सा जोड़ आएगा इसके तख्तों में, पल्लों में, तो वो मैं लगाऊंगी लगभग 2 इंच का। तो वहाँ पे मैं जोड़ लगाऊंगी इसका। बाकी इस तरह से आपकी ये कलियाँ कटेंगी। इसके आपने और कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिंपल यही है। तो आसन इसका हमने बढ़ा के रखना, फुल आसन हमने रखना है, यानी कि अगर आप कटिंग करो और फुल लेंथ के हिसाब से हमने सलवार की कटिंग करनी है। फिर हम ले लेंगे इसके पल्ले। पल्ले हमने रखने हैं कम, क्योंकि हमने इसका कलियों वाला कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो पल्ले मैं ले रही हूँ इसके 12 इंच के, ताकि मेरा जो कलियों वाला कपड़ा वो तख्तों में, पल्लों में, मोरी में आ जाए और मेरी सलवार एकदम अच्छी तरह से सिल कर तैयार हो। तो इसको हम डबल कर लेंगे और एक बार मेजरमेंट ज़रूर है लगाना, और इसके ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा जोड़ आएगा इसके पल्ले में आगे, तो वो मैं लगा लूँगी। जब भी आप जोड़ लगाते हैं तो कोशिश करें ऊपर वाली साइड आए, आपका नेफे में ये चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है इसकी। हमने बेल्ट वगैरह की ना इसका मेजरमेंट लेना, ना इसकी हमें कटिंग करनी होती है बेल्ट की। तो थोड़ा सा जोड़ आ रहा है तो वो मैं इसका लगा लूँगी। अगर आप थोड़ी बहुत स्टिचिंग करते हो तो समझ जाओगे इस अच्छी तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो फिर हमने इसकी कही है कटिंग करने के बाद नॉर्मल तरीके से, जैसे हम नॉर्मल सलवार को जोड़ते हैं वैसे ही हमने इसके कली तख्ते जोड़े हैं, आसन जोड़ा है। और इसकी चिड़िया हमने दोनों साइड रखनी होती है, नाला डालने वाली।
क्योंकि दोनों साइड सेम होती है, इसका बेल्ट का चक्कर ही नहीं है। तो दोनों साइड मैंने चिड़िया बनाई है। और अब मैं इसका ऊपर से नेफा फोल्ड कर लूँगी और नीचे मोरी बना के, मोरी भी इसकी पतली ही बनानी है मैंने 2 इंच की, और बीच वाली सिलाई हमने लगा ली है। तो ये सलवार हमारी इस तरह से तैयार हो जाती है। बिल्कुल सिंपल तरीका है और बिगनर्स बहुत गलतियाँ करते हैं इस सलवार बनाने में। तो आप इस वीडियो को देख के बिल्कुल सीखते हो, बहुत आसान है बनानी। सिर्फ आपने पूरी लेंथ लेनी है, आपने कोई बेल्ट का इसमें कट नहीं करना है, एक्स्ट्रा ही लेना है जो